हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रथम अध्याय खत्म हो चुका है, विलियन के नाम से जानते हैं उसको। और विलियन के खत्म होने के बाद हम दूसरे अध्याय पर आ चुके हैं जिसका नाम है वैद्युत रसायन, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। प्लेटफॉर्म के ये पिनाकल के प्लेटफॉर्म से आपको हम फिर से स्वागत करते हैं। मेरा नाम है पवन सर और मैं काम करता हूँ हिंदी माध्यम में केमिस्ट्री के लिए। जो अभी हम आपको पढ़ाएंगे वो हिंदी माध्यम में रसायन बात करेंगे क्लास 12th के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन आज से स्टार्ट हो रहा है। ये नया चैप्टर है। पहला चैप्टर बहुत अच्छे तरह से आपको करवा दिया जा चुका है। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो इसका हम परिभाषा देखते हैं। वैद्युत रसायन क्या है? देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा। वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत बोलते हैं। और ऐसा रसायन जिसमें विद्युत की बात हो, तो इलेक्ट्रिसिटी हमको पढ़ना है यहाँ पर केमिस्ट्री में। यानी कि भौतिक रसायन का वह भाग जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा को, भौतिक रसायन का वह भाग जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं या विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, बदलते हैं। भौतिकी का वो भाग क्या कहलाएगा? वैद्युत रसायन कहलाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे कि भौतिक रसायन का वह भाग जिसमें अंतः परिवर्तन करते हैं या जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। उसे वैद्युत रसायन कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान शब्दों में हमने वैद्युत रसायन को परिभाषित किया है। आप नोट भी करते जा सकते हैं कि भौतिक रसायन का वह भाग जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा को भौतिक ऊर्जा में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो इस तरह का जो इंटर कन्वर्जन हम जहाँ भी करते हैं, केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम करते हैं, भौतिक रसायन की जिस शाखा में हम करते हैं, उसको क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन। बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बात करने आए हैं। क्या है वो महत्वपूर्ण बात? देखिए कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, है ना। इसको पढ़ने का क्या तरीका होगा, क्या बोलेंगे इसको। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग जाने। जैसे कि वैद्युत अपघटय। क्या है? वैद्युत अपघटय। तो वैद्युत अपघटय क्या है? इंग्लिश में इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो वैद्युत अपघटय एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको अगर आप पानी में रख दें या उससे अगर करंट पास करा दें तो वो धनायन एवं ऋणायन में टूट जाता है, केटायन एवं एनायन में टूट जाता है। तो ऐसे ही रासायनिक पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघटय। अब ये फिर दो तरह के होंगे। पहले तो इसको हम परिभाषित कर देते हैं कि
वह रासायनिक पदार्थ, क्या लिखना चाहिए हमको, वह रासायनिक पदार्थ जो धनायन एवं ऋणायन में टूट जाते हैं, धनायन एवं ऋणायन में टूट जाते हैं। अब कैसे, या तो इसको आप पानी में रख दीजिए या फिर इससे करंट पास करा दीजिए, ठीक है, विद्युत धारा पास करा देते हैं। जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं तो उसे विद्युत अपघटय कहते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटय कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का नाम आपने सुना होगा, उदाहरण यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो इसका वर्गीकरण भी हम लोग देखेंगे। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, जब आप इसको पानी में रखेंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, दोनों ही स्थिति में ये Na+ और Cl-, सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन में ये टूट जाता है। तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि विद्युत अपघटय। अब इस विद्युत अपघटय के भी दो प्रकार होते हैं, है ना। विद्युत अपघटय के प्रकार, एक है प्रबल वैद्युत अपघटय और एक होता है दुर्बल वैद्युत अपघटय, ठीक है। प्रबल वैद्युत अपघटय क्या है, देखिए, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा वैद्युत अपघटय कि जब 100% वो टूट जाए, 100% पूरा तरह से वो टूट जाए, कुछ भी नहीं बचे, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रबल वैद्युत अपघटय। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, किस तरह के रासायनिक पदार्थ आएंगे, अम्ल हो सकता है, मजबूत वाला नहीं, प्रबल अम्ल, क्षार हो सकता है, या फिर कोई भी लवण, साल्ट जिसको आप कहते हैं, आप उसको ले लीजिए। ये सब 100% टूट जाता है, थोड़ा भी बचता नहीं है, तो इसको बोलते हैं प्रबल वैद्युत अपघटय। और दुर्बल वैद्युत अपघटय, पहले हम इसे लिखते हैं, ऐसा वैद्युत अपघटय, ऐसा विद्युत अपघटय जो पूरा टूट जाता है, जो पूरा 100% टूटता है, उसे प्रबल वैद्युत अपघटय कहते हैं, प्रबल वैद्युत अपघटय कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम इसमें आपको बताएं, तो उदाहरण के लिए प्रबल अम्ल ले लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको कहते हैं, प्रबल क्षार ले लीजिएगा, या कोई लवण किसी तरह का, कोई लवण ले लीजिएगा। जैसे यहाँ हम लिख देते हैं, लवण लेंगे तो क्या हो जाएगा, NaCl, एसिड लेंगे यानी अम्ल तो HCl,
क्षार लेंगे तो क्या हो जाएगा, NaOH। ये वो विद्युत अपघटय है जो 100% आपको टूट जाता है। उसी तरह से अब आते हैं दुर्बल वैद्युत अपघटय। सीधा सा मतलब आपको समझ में आ भी गया होगा अब तक, है ना। सॉरी, ये पूरा पूरा टूट रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल वैद्युत अपघटय। ये पूरा पूरा नहीं टूट रहा है, क्या हो जाएगा, दुर्बल वैद्युत अपघटय। क्या लिखेंगे, ऐसा वैद्युत अपघटय, ऐसा वैद्युत अपघटय जो पूरा पूरा नहीं टूटता है, पूरा पूरा 100% नहीं टूटता है, 100% नहीं टूटता है, उसे दुर्बल, उसे क्या कहते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघटय कहते हैं, उसे दुर्बल वैद्युत अपघटय कहते हैं, है ना। उसे क्या बोलेंगे, दुर्बल वैद्युत अपघटय। अब इसमें कौन कौन से टर्म आएंगे जरा सा देखिए। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, दुर्बल अम्ल, कोई भी आप दुर्बल अम्ल ले लीजिए या दुर्बल क्षार ले लीजिए, ठीक है। इसमें लवण नहीं लेना है आपको, तो इसके लिए हो जाएगा HCN NH4OH, मतलब कार्बनिक लेना है, जो भी लेना है, क्या लेना है, कार्बनिक लेना है ना। तो कार्बनिक जो होगा वो क्या होगा, कमजोर होगा। चलिए, तो हम लोग देखें वैद्युत अपघटय, क्या देखें, वैद्युत अपघटय, जिससे हम लोग इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब आते हैं सेल क्या है एवं उसके प्रकार। सेल क्या है, इसमें हम लोग ज़्यादातर सेल के बारे में ही पढ़ते हैं। सेल में ही ना क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह सब किस माध्यम से होगा, किसी न किसी सेल के माध्यम से होगा। तो पहले सेल है क्या, इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे। तो सेल एक पात्र होता है, सेल क्या होता है, कोई एक बर्तन होता है जिसमें इस तरह की घटना घटती है कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाए और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाए। इसी को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो पहले तो हम सेल को परिभाषित करते हैं। यह एक पात्र है, पात्र होता है जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में एवं विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जिसे सेल कहा जाता है। जिसे क्या कहेंगे हम, सेल, जिसे सेल कहा जाता है। अब है सेल के प्रकार। सेल तो समझ गए कि क्या है, वो जस्ट एक बर्तन होता है, एक पात्र होता है जिसमें ये घटना होता है, उसको हम सेल कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाए, इसी को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। मतलब जिस बर्तन में होगा उसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब सेल के प्रकार देखिए, सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है वैद्युत अपघटनी सेल,
और एक होता है वैद्युत रासायनिक सेल। एक होता है वैद्युत अपघटनी सेल और एक होता है वैद्युत रासायनिक सेल। अब इस दोनों में क्या अंतर है? इस दोनों में क्या अंतर होगा? अंतर ये है, वैद्युत अपघटनी सेल जिसको हम लिख देते हैं, इसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी कहते हैं। इंग्लिश में वर्ड्स जानते रहिए कम से कम, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और वैद्युत रासायनिक सेल को क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो वैद्युत रासायनिक सेल जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, इसका और भी नाम होता है गैल्वेनिक सेल भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। अब आइए इसके बारे में थोड़ा दोनों में हम अंतर स्पष्ट कर लें, क्या होता है इस दोनों का मतलब। वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में सबसे बड़ा अंतर ये है, वैद्युत अपघटनी सेल में जो विद्युत ऊर्जा है हम देते हैं इसको, इसमें विद्युत ऊर्जा हम देते हैं, हम लोग इसको देते हैं, तो उसके बदले में ये हमें रासायनिक ऊर्जा देता है। ठीक है, यानी हम इसमें बैटरी लगा करके और इसको ऊर्जा देते हैं, बैटरी सेल लगा करके इसमें ऊर्जा देंगे, तो ये क्या करेगा, जो इसके अंदर बैटरी के अंदर जो विद्युत ऊर्जा था उसके बदले में इसमें बदलाव होता है। कौन सा ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा, कुछ केमिकल मिलेगा आपको, कुछ रासायनिक पदार्थ आपको मिलेगा। जबकि वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, इसमें यही हमको ऊर्जा देता है, हम इसको केमिकल देते हैं, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, है ना, सॉल्यूशन हो गया, हम इसको ये सब चीज़ देते हैं और उसके बदले में ये हमें क्या देता है? ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जिससे कि बल्ब और ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, विद्युतीय उपकरण सब चलायमान होता है जिस ऊर्जा से। विद्युत ऊर्जा ये देता है। ये देता है रासायनिक ऊर्जा, ये बदलता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और ये बदलता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो छोटा छोटा अंतर है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ लिख लेते हैं। चलिए तो शुरू करें। वह सेल, इसका परिभाषा पहले लिखेंगे। वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा, वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, उसे वैद्युत, और एग्जाम में ना छोटा छोटा क्वेश्चन बना के देता है, उसे 2 नंबर में पूछता है, उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को खाता है, विद्युत ऊर्जा को खाता है, और उसके बदले में आपको क्या देता है? रासायनिक ऊर्जा, तो उसको बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चाहे गैल्वेनिक सेल, हिंदी में होता है वैद्युत रासायनिक सेल। ये क्या करेगा? ये केमिकल को कंजम्पशन करेगा, खाएगा, उसके बदले में हमको क्या देगा? विद्युत ऊर्जा देगा। तो इसमें क्या लिखेंगे कि वह सेल, वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा, जिसमें रासायनिक ऊर्जा बदलता है विद्युतीय ऊर्जा में, विद्युतीय ऊर्जा में
बदलती है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो सेल क्या है, सेल के प्रकार क्या है, चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। ऐसे आपको बहुत जल्द जो है ऐप लॉन्च हो गया है इसका, तो आपको पीडीएफ वगैरह जो है वो बहुत जल्द इस पर एक्टिव हो जाएगा। सेल क्या है, सेल के प्रकार क्या है, ये चीज़ समझ में आया। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत अपघटनी सेल, अब जैसा कि इसका परिभाषा तो हम लोग देख चुके हैं कि वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। एक ऐसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को, विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ये बदल देता है, ऐसा सेल वैद्युत अपघटनी सेल के अंतर्गत आता है। अब इसको हम दो अलग अलग चरण में पढ़ते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मतलब क्या हुआ, एक होता है गुणात्मक विश्लेषण, एक क्या होगा गुणात्मक विश्लेषण, उसके गुण क्या है, क्या बनेगा, ये हो गया उसका गुणात्मक। और कितना बनेगा, तो ये मात्रा के बारे में हो गया, तो एक होगा मात्रात्मक। ठीक है, तो वैद्युत अपघटनी सेल को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो श्योर आज के लेक्चर में हम फर्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं, पहला भाग उसका पूरा ले लेंगे, और वो कौन होगा, गुणात्मक विश्लेषण। चलिए शुरू करते हैं। मतलब एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए, हम विद्युत अपघटनी सेल को, जिसको कि अभी हम परिभाषित किए हैं, वो दो भाग में पढ़ा जाता है। एक में पढ़ते हैं जो क्या बनेगा, जब वो इलेक्ट्रिसिटी खाएगा तो किस तरह के रासायनिक पदार्थ देगा, तो किस तरह का देगा, ये क्वालिटी हुआ, क्वालिटेटिव हो गया, इसका गुणात्मक विश्लेषण हो गया। और कितना देगा, जब आप उसी जो भी आपको मिला उसके बारे में आप ये बोलते हैं कि कितना मिल रहा है ना, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 50 ग्राम, क्या कितना मिल रहा है, तो इसको कहते हैं मात्रात्मक। आप मात्रा पर विचार कर रहे हैं, मात्रात्मक विश्लेषण ये हो गया। ठीक है, तो पहला हम लोग शुरू करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि गुणात्मक विश्लेषण। इसके लिए पहले हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल के संरचना के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसका संरचना किस तरह का होता है, अगर आपको हम बताएं, एक फोटो जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, पहले तो ये पात्र हो गया। पात्र मतलब कि एक बर्तन है, बीकर भी ले सकते हैं आप, उसमें ये भरा हुआ है वैद्युत अपघटय। ये जो देख रहे हैं ये क्या है, पूरा का पूरा भरा हुआ है वैद्युत अपघटय। इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। इलेक्ट्रोड मतलब हुआ कि जिससे होकर के करंट पास करता है। तांबा, कॉपर, लोहा, प्लेटिनम, ये सब जो होता है धातु के जो तत्व, धातु जो होते हैं, धातु का होता है। जो इलेक्ट्रोड होता है वो एक धातु होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह चलता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं। तो पहले तो एक पात्र चाहिए आपको, है ना, पात्र चाहिए, बर्तन। उसमें आपको क्या रखना है, जिसका कराना है वैद्युत अपघटय, जिसका कराना है उसका आपको इसमें विलयन रख देना है। उसमें आप दो इलेक्ट्रोड को सेट कर दीजिए इस तरह से, दो इलेक्ट्रोड। ये किसी भी चीज का हो सकता है, ये आयरन का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, चांदी का, तांबा का हो सकता है, जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, यानी धातु जितने भी होते हैं आप वो ले सकते हैं। ठीक है, इस पर फिर हम चर्चा करेंगे बाद में। ये आपको क्या दिख रहा है, देखिए तो देखने से ही लग रहा होगा कि बड़ा सा सुंदर एक बैटरी है, जिसको सेल भी कहते हैं। अब बैटरी में आप जानते हैं कि एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, प्लस होता है और माइनस होता है।
अब बैटरी के प्लस वाले पोल से, ध्रुव से जो इलेक्ट्रोड जुड़ेगा उस पर पॉजिटिव ना आएगा जी, है? अरे प्लस से जुड़ेंगे तो प्लस होंगे, माइनस से जुड़ेंगे तो माइनस होंगे। अमीर के साथ रहेंगे तो अमीरी होगी, और गरीब के साथ रहेंगे तो गरीबी रहेगी। क्या? बिल्कुल सीधा सा इसका कॉन्सेप्ट है कि ये जो एनोड आप देख रहे हैं, एनोड लिख दिया किसको? प्लस को। चूंकि ये इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा था, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़े थे उसमें क्या आ गया? निगेटिव चार्ज आ गया। ये धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया। धनायन को एनोड नाम दिया गया और कैथोड, और ऋणायन को कैथोड नाम दिया गया। यही है वैद्युत अपघटनी सेल की संरचना। ठीक है। एक चीज हम बताना भूल गए कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ऑक्सीकरण अवकरण का ज्ञान होना चाहिए, जो कि बहुत छोटा सा ज्ञान होता है। क्या? जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन जो लेता है, तो वो क्या हो जाएगा? अवकरण। इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन लेता है अवकरण। ठीक है, चलिए पहले हम इसके संरचना के बारे में आपको लिखते हैं। संरचना क्या है? एक पात्र जिसमें दो धातु के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, दो धातु के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, दो धातु के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। उस पात्र में वैद्युत अपघटय, है ना? उस पात्र में क्या करते हैं? वैद्युत अपघटय डाल दिया जाता है। परीक्षा में आएगा तो ऐसे ही लिखना है पूरा, है ना? उस पात्र में वैद्युत अपघटय डाला जाता है। दोनों इलेक्ट्रोड को, दोनों इलेक्ट्रोड को सेल के धन एवं ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? धन और ऋण ध्रुव से क्या किया जाता है? उसको जोड़ दिया जाता है ना? एक पात्र जिसमें दो धातु के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, उस पात्र में वैद्युत अपघटय डाल दिया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोड के सेल के धन एवं ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। क्लियर है? अब देखिए, ये लिख लेंगे कि जो इलेक्ट्रोड बैटरी के, जो इलेक्ट्रोड सेल के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है, उस पर धन आवेश, जिसे एनोड कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? एनोड कहा जाता है। ठीक है। एवं जिस इलेक्ट्रोड को ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है,
ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है उस पर ऋण आवेश आ जाता है। उस पर कौन सा आवेश आएगा? ऋण आवेश आ जाता है, जिसे कैथोड नाम देते हैं। जिसे क्या नाम देंगे? कैथोड नाम दिया जाता है। ठीक है, बैटरी के सेल के प्लस से जोड़ेंगे, ये क्या है? सेल। इधर है प्लस, इधर है माइनस। प्लस से जुड़ेगा उस पर प्लस चार्ज, और माइनस पर जुड़ेगा उस पर माइनस चार्ज। अब सबसे मेन बात ये है, अभी तो आपको पता चल गया कि साधारणतया प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लैटिनम, क्योंकि वो अक्रिय होता है। ये बात थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। साधारणतया हम लोग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को लेते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोड के जगह पर क्या लेते हैं? साधारणतया इलेक्ट्रोड के जगह पर प्लैटिनम का धातु इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये अक्रिय होता है। क्योंकि यह अक्रिय होता है। क्योंकि यह क्या होता है? क्योंकि यह अक्रिय होता है। अक्रिय नहीं होगा, अगर क्रियाशील होगा तो यही खुद आपस में रिएक्शन करने लगेगा, अभिक्रिया शुरू कर देगा। इस पर भी बाद में चर्चा होगी। अभी हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों कौन सा इलेक्ट्रोड है? प्लैटिनम। इधर एनोड है और इधर कैथोड है। अब आइए कि अब होता क्या है ना। मेन बात है कि ये तो हो गया, एगो बर्तन ले लिए, उसमें आप वैद्युत अपघटक डाल दिए, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, ये भी मान लिया कि आप प्लेटिनम का लगा दिए, उसको आप बैटरी के धन और ऋण ध्रुव से जोड़ दिए। अब बैटरी के धन ध्रुव से जिसको जोड़े उस पर कौन सा आवेश आया? धन आवेश आया। और ऋण ध्रुव से जोड़े उस पर ऋण आवेश। धन आवेश वाले को आप एनोड नाम दे दिए, ऋण आवेश वाले को आप कैथोड नाम दे दिए। यहां तक तो क्लियर है पूरा, है ना। अब क्या? अब यहीं पर सबसे मेन बात होता है, इसमें एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। एवं कैथोड पर अवकरण होता है। कैथोड पर क्या होता है? अवकरण होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस तरह के जो सेल होते हैं उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ऑक्सीकरण अवक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं उसमें हो रही होती है। ये इसकी बनावट, ये पिक्चर है, ये इसके बारे में पूरा डिटेल आपको हम लिख दिए। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ इसको आप मान लेना होगा आपको, या फिर हम सबसे अच्छा है कि 1 मिनट नोट में आपको बता देते हैं। नोट में जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो अवकरण होता है। तो क्या होता है? अवकरण होता है। और ऐसा यहाँ पर रुकिए, जब कोई पदार्थ लिख लेते हैं, है ना। जब कोई पदार्थ, जब
इलेक्ट्रॉन लेता है तो अवकरण होता है एवं उस पदार्थ को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीकरण एजेंट उसको कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको कहेंगे। उसी तरह से जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है तो ऑक्सीकरण होता है। तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है और उस पदार्थ को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं हाँ जब कोई पदार्थ है और वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, तो दिया तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का देना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का देना क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। और जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, मान लीजिए चीज़ है, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कहेंगे इसका रिडक्शन हो गया। इसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या कहेंगे कि इसका ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। थोड़ा उल्टा याद रखना क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन हो रहा होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीकारक, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अवकारक, है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए अब मेन मुद्दा पर आ जाते हैं। जैसे मेरे पास इस तरह का एक सेटअप है। क्वेश्चन क्या है? द्रवित NaCl का वैद्युत अपघटय प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में कराइए। किसके प्रेजेंस में? प्लैटिनम, यानी ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसका है? प्लैटिनम का है। बाकी चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा। द्रवित NaCl है, इसमें जो वैद्युत अपघटय है वो कौन है? NaCl। तो आप जानते हैं NaCl कैसे टूटता है? पता होगा। NaCl टूटता है NaCl कैसे टूटता है? Na+ और Cl- में। अब आप खुद सोचिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर केस है। इधर निगेटिव पोल है, यानी कि इधर ऋण आवेश का पोल है, इधर धन आवेश का पोल है। ऋण आवेश किसको खींचेगा? प्लस को, यानी जो E+ है वो किस पर जाएगा? यहाँ पर इसके चारों तरफ सोडियम आयन जमा हो जाएंगे। और जो Cl- है वो इसको कौन खींचेगा? प्लस वाला। ठीक है।
जिसको एनोड कहते हैं। आप हमेशा पहले एनोड का रिएक्शन लिखेंगे, फिर कैथोड का रिएक्शन लिखेंगे। हमेशा के लिए याद रखिएगा कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। और ये कैथोड पर क्या होता है, अवकरण। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, जिसको अवकरण कहते हैं। तो आप हमेशा क्या करेंगे, पहले लिखेंगे एनोड पर, जैसा बताया गया बिल्कुल वैसा ही करना है, रटना नहीं पड़ेगा, आप खुद से लिखेंगे जो भी लिखेंगे। पहले एनोड का अभिक्रिया लिखना है, उसके बाद कैथोड की अभिक्रिया लिखना है। तो एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर हम देख रहे हैं Cl माइनस जा रहा है, Cl माइनस उसके पास जाएगा। क्लोरीन पर माइनस है तो प्लस क्या करेगा, ये माइनस का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। माइनस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। भूल गए, माइनस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। कहीं भी माइनस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। तो Cl माइनस यानी क्लोरीन अपना माथा पर एक इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा ना उसको। तो इसलिए Cl माइनस इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है बाहर ताकि वो लेगा। ध्यान रहे Cl2 होता है, Cl नहीं होता है तो बैलेंस करने के लिए हाफ लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीकरण। आप देख पा रहे हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण। कैथोड पर, कैथोड पर कैथोड पर आइए, क्या है कैथोड पर, कौन जा रहा है, Na प्लस। प्लस जो है, प्लस का मतलब क्या, खाली डब्बा। प्लस का मतलब खाली डब्बा, वो खाली है, उसमें कुछ है ही नहीं। अब खाली डब्बा से कोई कुछ ले सकता है नहीं ना, उसमें तो आप भर सकते हैं। तो Na प्लस जो है खाली डब्बा लेके गया और यहाँ पर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन था, ये क्या किया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अपने में रख लिया। तो सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम आयन क्या कर रहा है, सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और सोडियम में बदल जा रहा है। ये हो गया अवकरण, ये क्या हो गया, अवकरण। अब दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस मिल के क्या बनाएगा, NaCl। इधर आएगा हाफ Cl2 और Na। Cl2 कहाँ बन रहा है, एनोड पर। ये देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, Cl2। यहाँ पर ये सब क्या होगा, Cl2। Cl2 यहाँ से गैस बन के और ये ऊपर बाहर निकल रहा है। यहाँ पर क्या जमा हो रहा है, सोडियम। सोडियम आके चिपकेगा ना यहाँ पर। तो क्लोरीन कहाँ बन रहा है, एनोड पर। यहाँ से क्लोरीन गैस निकल रहा होगा, कैथोड पर जाके सोडियम जमा हो गया होगा। सोडियम जमा कहाँ हो रहा है, कैथोड पर। तो सोडियम क्लोराइड का, द्रवित सोडियम क्लोराइड में 2 इलेक्ट्रोड डाल के बैटरी जोड़ दीजिएगा तो सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। अच्छा, सेल रिप्रेजेंट करने का तरीका, आइए बात करते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल को निरूपित करने के तरीका, कैसे निरूपित करते हैं, निरूपण क्या होगा इसका। आइए, आप 2 वर्टिकल लाइन इस तरह से लंबवत दिखाएंगे, एक तरफ लिखेंगे
कैथोड कौन सा है और सॉरी कैथोड और कैथोड के उत्पाद प्रोडक्ट क्या बनता है। इधर लिखेंगे, सॉरी उल्टा लिखा, इधर एनोड के लिखना है ना, क्या करना है, इधर एनोड का इधर कैथोड का। तो एनोड और एनोड के उत्पाद, और इधर लिखेंगे कौन सा कैथोड आपने लिया हुआ है किस चीज का, और फिर कैथोड का उत्पाद। इसमें लिखते हैं वैद्युत अपघटय आपने कौन सा लिया है, वैद्युत अपघटय, ठीक है। और यहां पर कौन सा मीडियम लेते हैं, मीडियम मतलब साधन, मतलब किस तरह का है वो, अल्कोहलिक है कि एसिडिक है ना। मीडियम यहाँ लिखना है आपको, माध्यम बोल सकते हैं आप, माध्यम कौन सा है, ये जो आप यूज कर रहे हैं उसका माध्यम क्या है। यही तरीका है एक वैद्युत अपघटनी सेल को निरूपित करने का। जैसे अभी जो द्रवित NaCl का जो वैद्युत अपघटन हुआ है उसमें निरूपण कैसे होगा, कैसे उसको दिखाया जाएगा। तो वर्टिकल लाइन इस तरह से, आप एनोड भी प्लैटिनम का ले रखे हैं और कैथोड भी प्लैटिनम का ले रखे हैं। एनोड पर क्या बना है देखिए, तो यहाँ पर एनोड पर क्लोरीन, कैथोड पर सोडियम, एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर सोडियम। बहुत बच्चा लोग सवाल पूछता है, कहता है कि यहाँ हाफ क्यों नहीं लिखे, क्योंकि उधर तो हाफ है। तो आप क्वालिटी ना पढ़ रहे हैं, क्वांटिटी नहीं ना पढ़ रहे हैं कि कितना ले रहे हैं, क्या बना ये लिखना है, अमाउंट नहीं लिखना है। और लिए थे क्या, माध्यम था द्रवित, लिए क्या थे, सोडियम क्लोराइड। यही हो गया वैद्युत अपघटनी सेल का निरूपण। अब आइए, अब है जलीय NaCl। जलीय NaCl का मतलब आइए आपको समझाते हैं, जलीय NaCl का क्या मतलब होगा। जलीय मतलब जल, NaCl, जलीय मतलब जल, और NaCl, H2O टूट के क्या देगा जरा सोचिए, H+, और क्या देगा OH-, दिखाई दे रहा है, और मोटा लिख दें, H2O, H+, OH-। अब ठीक है, NaCl, Na+, Cl-। अब देखिए यहाँ पर कहाँ मामला फंसता है, यहाँ पर रेस लगता है। क्या लगता है, रेस। कैसे, प्लस पर जाना है, दो दो माइनस है, अब OH- दौड़ेगा और Cl- दौड़ेगा, दोनों रेस लगाएगा, और उस रेस में जो सबसे आगे हो जाएगा वो वहां पर रिएक्शन कर लेगा, जो पीछे रह जाएगा बेचारा बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है,
अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन आगे होगा और कौन पीछे होगा? यहीं पर मामला फंस गया। तो इस तरह का सवाल बनाने से पहले आपको पढ़ना होगा हमारा वैद्युत रासायनिक श्रेणी। एक ऐसा टेबल बनाया गया है, आपको परीक्षा में 2 नंबर में भी ये पूछता है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? एक ऐसी तालिका है, एक ऐसा टेबल है जिसमें उसके रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन विभव के अनुसार उसको सजाया गया है। उसी को उसमें जो सबसे ऊपर वाला है वो बहुत ज़्यादा रिडक्शन करता है। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन करेगा, यानी रिडक्शन कमते जाएगा उसका। चलिए देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा क्योंकि माइनस है, F माइनस। लिथियम प्लस, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, प्लस है ना, प्लस है तो माइनस को लेगा। इधर प्लस वाला सबका हो जाएगा रिडक्शन, अब माइनस वाला सबका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ये तो क्लियर है। प्लस वाला मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, अपकरण हो जाएगा। जिसके पास माइनस चार्ज है, माइनस मतलब वो ऋणायन है, तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीकरण हो गया क्या? तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे इस तरह से, तो रिडक्शन करने का टेंडेंसी बढ़ेगा, अवकरण करने का टेंडेंसी बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तो ऑक्सीडेशन करने का टेंडेंसी बढ़ेगा। तो इसी से पता चलता है, और सिंपल सा बात है कि जिसका ऑक्सीकरण का मान ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ऑक्सीकरण करेगा, जिसका ऑक्सीकरण का मान कम होगा तो वो क्या करेगा? कम ऑक्सीकरण करेगा। अब इसी चीज पर आधारित है हमारा ये सवाल। सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं एनोड पर। एनोड पर, एनोड पर पता है कि ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होगा OH माइनस और Cl माइनस में। OH माइनस और देखते कैसे है ये सीखिएगा। OH माइनस और Cl माइनस, 2 आयन में रेस लगा, 2 आयन में क्या लगा? रेस लगा। तो चलिए पता करते हैं कहाँ है। ये रहा OH माइनस और ये रहा Cl माइनस। क्लियर है? दोनों ऑक्सीडेशन करेगा, जो ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, जो नीचे होगा उसका ऑक्सीडेशन कम होगा। तो Cl माइनस OH माइनस से ऊपर है, यानी Cl माइनस के ऑक्सीकरण का मान OH माइनस की तुलना में ज़्यादा है। अब समझ में आ गया कि कौन करने वाला है, कौन जीतेगा? Cl माइनस जीत जाएगा। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, Cl माइनस जीत जाएगा, OH माइनस हार गया क्योंकि इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या है? कम है, ऑक्सीकरण का मान। अब है H प्लस और Na प्लस में, इन दोनों में कौन जाएगा और कौन आएगा? मतलब आएगा नहीं, मतलब कौन तेजी से जाएगा? H प्लस Na प्लस, दोनों के पास प्लस है, दोनों रिडक्शन करेगा, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो तेजी भागेगा उसको इलेक्ट्रॉन जल्दी मिलेगा। चलिए अब वहाँ चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इसमें देखिए H प्लस यहाँ पर है, ठीक है, और Na प्लस यहाँ पर है। दोनों क्या करता है? रिडक्शन करता है। अब Na प्लस और H प्लस में, Na प्लस और H प्लस में कौन रिडक्शन करेगा ज़्यादा? किसका रिडक्शन का मान है? ऊपर से नीचे आते हैं, घटते हुए ऑक्सीकरण लेकिन बढ़ते हुए रिडक्शन। H प्लस पीछे है, Na प्लस बहुत आगे है, वो ऑक्सीडेशन वो जल्दी तेजी से रिडक्शन करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? H प्लस रह जाएगा और Na प्लस तेजी से यहाँ पर भागाएगा, रहेगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में OH माइनस और Cl माइनस में कौन जाएगा? Cl माइनस जाएगा। तो
Cl माइनस उसी तरह से Cl2 फिर से बना लेगा इलेक्ट्रॉन लॉस करके। और कैथोड पर जरा देखिए तो कैथोड पर कौन जा रहा है, Na प्लस, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन लेकर के Na बन जाएगा। यहाँ हुआ ऑक्सीकरण और ये हो गया अवकरण। जोड़ दीजिए Na प्लस और Cl माइनस को जोड़ के क्या लिखेंगे, NaCl और Na प्लस हाफ Cl2। ठीक है। अगर ये श्रेणी अगर में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो आंसर बदल जाएगा। अगर श्रेणी में ऊपर नीचे अगर हो गया तो आंसर चेंज होने लगेगा। एक बार NCERT के हिसाब से इसको हमको चेक कर लेना है ना। ये हो गया। अब H2O H प्लस OH माइनस बच रहा है तो क्या H2O अपना रहेगा इस तरह से, समझ रहे हैं ना। तो आज ज़्यादा वक्त हो गया, आज हम यहीं पर इसको ड्रॉप करते हैं। ठीक है, इसी को यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को छोड़िए, सबसे पहले हमको पढ़ना है द्रवित NaCl के बारे में। क्या पढ़ना है, द्रवित NaCl के बारे में। और द्रवित NaCl का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस सीखे हैं, वैद्युत अपघटनी सेल में कैसे इसका क्रियाकलाप होता है देखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग, क्योंकि इसका हमको क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब मात्रात्मक विश्लेषण करना है वो तो करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा हम और इस पर विश्लेषण करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है उसको किस तरह से और हम लोग समझें और कैसे कौन पहले ऑक्सीडेशन करेगा कौन रिडक्शन करेगा, इस चीज़ को हम लोग दर्शाएंगे। फिर से हम लोग उसको समझेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और हम इसी तरह का पूरा फुल कोर्स का वीडियो लेकर के आया करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।